Hello everyone, good morning and welcome to ambitiousbaba.com. We are back with our daily current affairs. तो चलिए जानते हैं 7 जुलाई की करंट अफेयर्स क्या है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक, आज की क्लास का पीडीएफ का लिंक और हमारे करंट अफेयर्स ऐप का लिंक सभी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां से जाके आप उनको चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए लेट्स मूव टू द क्वेश्चंस। पहला सवाल, इनमें से किस राज्य सरकार ने हाल ही में बलराम योजना की घोषणा की है जिसके तहत भूमिहीन किसानों को एग्रीकल्चरल ड्रोन प्रोवाइड किया जाएगा। 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए द आंसर इज सी, ओडिशा। अब बात कर लेते हैं कि क्या है ये योजना। ओडिशा की सरकार ने हाल ही में बलराम योजना की घोषणा की है जिसके तहत वो रोल आउट करेंगे 1040 करोड़ का क्रेडिट इनटू द फार्मिंग सेक्टर। इसके तहत जो भूमिहीन किसान हैं उन्हें लोन प्रोवाइड किया जाएगा ताकि जो कोरोना वायरस लॉकडाउन के कारण उन्हें परेशानी हुई है उससे उभरने में उन्हें आसानी होगी। इसके तहत 7 लाख कल्टीवेटर्स यानी कि 7 लाख फार्मर्स को फ़ायदा होगा ओवर अ पीरियड ऑफ 2 ईयर्स। तो चलिए अब इसका मकसद क्या है जान लेते हैं। ओडिशा की सरकार ने ये जो क्रेडिट फैसिलिटी है ये प्रोवाइड करने का निर्णय लिया है एज अ सोशल कोलैटरल, यानी कि उन्हें अगर उनके पास कुछ ज़मीन नहीं है तो वो सोशल कोलैटरल के माध्यम से ये फैसिलिटी का लाभ उठा सकते हैं थ्रू जॉइंट लाइबिलिटी ग्रुप्स। एक जॉइंट लाइबिलिटी ग्रुप होता है जिसके तहत आपकी गारंटी कोई और लेता है, तो उसी सोशल कोलैटरल के माध्यम से इस बेनिफिट का फ़ायदा उठाया जा सकता है। और ये जो स्कीम है ये नाबार्ड के साथ बातचीत करके लॉन्च की गई थी। नाबार्ड यानी कि नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। तो चलिए बात कर लेते हैं अब उड़ीसा के बारे में कुछ। ओडिशा का कैपिटल है भुवनेश्वर, उनके गवर्नर का नाम है गणेशी लाल और उनके जो चीफ मिनिस्टर है उनका नाम है नवीन पटनायक। तो चलिए बढ़ते हैं आगे दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा सवाल, इनमें से किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मिशन वृक्षारोपण 2020 लॉन्च किया है इन द कुकरेल फॉरेस्ट। 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए द आंसर इज बी, उत्तर प्रदेश। आगे बढ़ने से पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि सिमिलर जो कैंपेन्स है अलग अलग स्टेट्स ने लॉन्च की है उसके बारे में। इसी की तरह उड़ीसा ने लॉन्च किया था जिसका नाम था सबुजा उड़ीसा, जिसके तहत वो 1,30,000 हेक्टेयर की भूमि पर पेड़ लगाएंगे। इसके अलावा दिल्ली ने भी अनाउंसमेंट की थी एक कैंपेन की जिसका नाम था पौधे लगाओ पर्यावरण बचाओ, जिसके तहत वो लगभग 31 लाख पेड़ के सैपलिंग्स लगाएंगे विद इन अ पीरियड ऑफ 17 डेज, जिसके तहत जो दिल्ली का एयर पोल्यूशन है उसे कंट्रोल किया जा सके। तो अब चलिए बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश के बारे में। उत्तर प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ, उन्होंने 5 जुलाई को इस जो योजना है उसे लॉन्च किया है जिसका नाम है मिशन वृक्षारोपण 2020 और इसके तहत तकरीबन 25 करोड़ सैपलिंग्स लगाए जाएंगे पूरे स्टेट में। ये कुकरेल फॉरेस्ट जो कि लखनऊ सिटी में पड़ता है वहाँ से इसकी शुरुआत होगी और इसमें नॉर्मल पेड़ नहीं, मतलब कई सारे, चाहे दवाई रिलेटेड पेड़ हो, फ्रूट्स रिलेटेड पेड़ हो, पर्यावरण को जो बेटर कर सके वैसे पेड़ हो, फॉडर रिलेटेड पेड़ हो और ऐसे कई ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट पेड़ हैं उन सबको लगाया जाएगा, जिसमें तकरीबन 201 अलग अलग वैरायटी के पेड़ होंगे। और इसमें जो पब्लिक पार्टिसिपेशन है उसका बहुत बड़ा रोल रहेगा और इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन का भी। तो चलिए अब बात कर लेते हैं यूपी के बारे में। यूपी का कैपिटल है लखनऊ, यूपी के गवर्नर का नाम है आनंदीबेन पटेल और उनके चीफ मिनिस्टर का नाम है योगी आदित्यनाथ। तो चलिए बढ़ते हैं आगे तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरा सवाल, किस राज्य सरकार ने हाल ही में इंतजार आपका कैंपेन लॉन्च किया है पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए। 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए द आंसर इज बी, मध्य प्रदेश। हाल ही में मध्य प्रदेश ने एक नया कैंपेन सोशल मीडिया पे लॉन्च किया है जिसका नाम है इंतज़ार आपका, जिसका मतलब होता है वेटिंग फॉर यू। इसके तहत जो अलग अलग पर्यटक या फिर टूरिस्ट है उन्हें इनवाइट किया जा रहा है इन दी स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश, ताकि वो आए और मध्य प्रदेश का जो टूरिज़्म है उसे बढ़ोतरी मिल सके। कई सारे इसके लिए उन्होंने पैकेजेस, टूर्स एंड पैकेजेस डिज़ाइन किए हैं लोगों के कन्वीनियंस और टाइम को देख के। तो चलिए बढ़ते हैं आगे।
चौथे क्वेश्चन की तरफ। चौथा सवाल, इनमें से कौन सा राज्य भारत का पहला ऐसा राज्य बना है जिसने एलपीजी गैस कनेक्शन दिया है सभी घरों में? 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज डी, हिमाचल प्रदेश। भारत का पहला राज्य जिसने 100% एलपीजी कनेक्शन दिया है सभी घरों में, वो है हिमाचल प्रदेश। अब आइए डिटेल्स में बात करते हैं। सॉरी, हिमाचल प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर हैं मिस्टर जयराम ठाकुर, उन्होंने 6 जुलाई को ये अनाउंसमेंट की हिमाचल प्रदेश भारत का पहला ऐसा राज्य बना है जिसने सभी घरों में एलपीजी कनेक्शन प्रोवाइड किया है। उन्हीं की वजह से जो औरतें हैं उन्हें बहुत ज़्यादा इससे फ़ायदा हुआ है, वरना उन्हें लकड़ियाँ जला जला के अपने घरों में काम करना पड़ता था। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत उन्होंने 1,36,000 औरतों को फ्री गैस सिलेंडर और गैस कनेक्शन प्रोवाइड किया है ड्यूरिंग द कोरोना वायरस लॉकडाउन। तो चलिए अब बात कर लेते हैं हिमाचल प्रदेश के बारे में। हिमाचल प्रदेश के गवर्नर का नाम है बंदरू दत्तात्रेय। उनके 2 कैपिटल्स है, पहला है शिमला और दूसरा है धर्मशाला। और उनके जो चीफ मिनिस्टर हैं उनका नाम है जयराम ठाकुर। तो चलिए बढ़ते हैं आगे 5वें क्वेश्चन की तरफ। 5वां सवाल, इनमें से कौन इनॉग्रेट करेंगे एशिया का सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट जो कि है रेवा, मध्य प्रदेश में? 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज ई, हमारे प्रधानमंत्री जी इनॉग्रेट करेंगे एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से। ये जो सोलर पावर प्लांट है, ये जो पावर प्लांट है ये 10 जुलाई को इनॉग्रेट होगा वाया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, और इसे हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं मिस्टर नरेंद्र मोदी वो इनॉग्रेट करेंगे। ये एशिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट पावर प्लांट है इन अ सिंगल साइट, और ये सिचुएटेड है इन रेवा डिस्ट्रिक्ट में, जो कि विंध्या रीजन में है मध्य प्रदेश के। चलिए अब बात कर लेते हैं कुछ मध्य प्रदेश के बारे में। मध्य प्रदेश का कैपिटल है भोपाल। उनके चीफ मिनिस्टर का नाम है शिवराज सिंह चौहान, और उनके जो गवर्नर हैं उनका नाम है लालजी टंडन। इसके अलावा जो चीफ मिनिस्टर है मध्य प्रदेश के, उन्होंने आर.के. सिंह है जो कि मिनिस्टर ऑफ एनर्जी है, उनके साथ भी बातचीत की थी और उन्हें रिक्वेस्ट किया कि वो जो ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू वो इसमें पार्टिसिपेट करें इनॉग्रेशन में। तो चलिए बढ़ते हैं आगे 6ठे क्वेश्चन की तरफ। इनमें से कौन से देश के साथ भारत ने 5 MOU साइन किया है एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए? 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज डी, अफगानिस्तान। तो अब बात कर लेते हैं कि क्यों ये MOU साइन हुआ है और इसके क्या रीजंस हैं। 5 जुलाई 2020 को भारत और अफगानिस्तान ने 5 मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किए हैं। इसके तहत अफगानिस्तान में कुछ रीजन्स में एजुकेशनल डेवलपमेंट की जाएगी। उनका जो एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसे इम्प्रूव किया जाएगा मेनली 4 क्षेत्रों में, वो है फारा, नूरिस्तान, कपिसा और बदख्शान। इसके तहत हायर एजुकेशन बिल्डिंग बनवाई जाएंगी, क्लासरूम्स को कंस्ट्रक्ट किया जाएगा और रोड वगैरह कंस्ट्रक्ट किए जाएंगे विद इन द अल्बिरोनी यूनिवर्सिटी कैंपस। और बाकी क्षेत्रों में भी ये सब डेवलपमेंट होगी, वो है फारा, बदख्शान, नूरिस्तान और कपिसा। तो चलिए अब बात कर लेते हैं अफगानिस्तान के बारे में। अफगानिस्तान का कैपिटल है काबुल। उनकी जो करेंसी है वो है अफगानी, और उनके जो प्रेसिडेंट है उनका नाम है अशरफ घनी। चलिए बढ़ते हैं आगे हमारे 7वें क्वेश्चन की तरफ। जीन कास्टेक्स को किस देश के प्राइम मिनिस्टर के रूप में चुना गया है? 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज ए, फ्रांस के जो प्रेसिडेंट हैं इमैनुअल मैक्रोन, उन्होंने हाल ही में जीन कास्टेक्स को चुना है एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री आफ्टर जो पूर्व प्रधानमंत्री है एडवर्ड फिलिप, उन्होंने रिजाइन किया है। उनका मानना है कि इसके बाद एक फुल गवर्नमेंट रीशफल भी पॉसिबल है। जीन कास्टेक्स हाल ही में ये जो कोरोना, जस्ट मिनट मैं आपके लिए लिख दे रही हूँ, कोरोना वायरस लॉकडाउन है उसका एग्जिट की देखरेख कर रहे थे, उसके एग्जिट की देखरेख कर रहे थे और वो मेयर रह चुके हैं। तो चलिए अब बात करते हैं फ्रांस के बारे में कुछ। फ्रांस का जो कैपिटल है वो है पेरिस।
यहाँ की करेंसी है यूरो और इनके जो प्रेसिडेंट है उनका नाम है एनामुल मैक्रोन। तो चलिए बढ़ते हैं आगे हमारे 8वें क्वेश्चन की तरफ। 8वां सवाल, इनमें से किसने बुक ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर बुक लॉन्च किया है? 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए द आंसर इज बी, उर्जित पटेल। पूर्व आरबीआई गवर्नर ने जो बुक है ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर को हाल ही में लॉन्च किया है। ये बुक फोकस करता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स के ऊपर, जो हाल ही में भारतीय बैंकिंग इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट है, और जो उर्जित पटेल ने इसके लिए एफर्ट्स लिए हैं एज दी आरबीआई गवर्नर इनके साथ डील करने में, उसके ऊपर इस बुक में पूरी चर्चा है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे 9वें क्वेश्चन की तरफ। इनमें से किस फुटबॉल क्लब ने 20th जर्मन कप जीता है? 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए द आंसर इज ए, बेयर्न मुनीक ने जीता है ये कप। अब बात कर लेते हैं डिटेल्स में। रॉबर्ट लीवेंडोस्की ने 50 गोल मार्क इस सीजन में कंप्लीट किया है, और इसके साथ बेयर्न मुनीक ने अपना डबल विक्ट्री हासिल की है विद अ विक्ट्री ऑफ 4.2 ओवर बेयर लेवरकुसन। और ये जो कप है ये 4 जुलाई को मतलब उन्होंने जीता था, और ये हुआ था बिहाइंड क्लोज डोर्स ड्यू टू द कोरोना वायरस लॉकडाउन। तो चलिए बढ़ते हैं आगे हमारे 10वें क्वेश्चन की तरफ। 10वां सवाल, इनमें से किस राज्य ने हाल ही में वीवर सम्मान योजना लॉन्च की है? 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए द आंसर इज सी, कर्नाटका। कर्नाटका के जो चीफ मिनिस्टर हैं मिस्टर BS येडियुरप्पा, उन्होंने लॉन्च की है वीवर्स सम्मान योजना 6 जुलाई को। इस स्कीम के तहत 19,744 जो हैंडलूम वीवर्स है उन्हें एनुअल फाइनेंशियल असिस्टेंस दी जाएगी 2,000 रुपये की, और ये उनके बैंक में डायरेक्टली ट्रांसफ़र किया जाएगा थ्रू डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र। इसके लिए कर्नाटका गवर्नमेंट में 10 करोड़ 96 लाख की मंजूरी दी है, और ये पैसे ऑलरेडी सैंक्शन कर दिए हैं ताकि जो ये वीवर्स है, ये हैंडलूम वीवर्स है, इन्हें इसका फ़ायदा हो सके। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कुछ कर्नाटका के बारे में। कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर का नाम है BS येडियुरप्पा। उनका जो कैपिटल है वो है बेंगलुरु, और उनके जो गवर्नर है उनका नाम है वाजुभाई वाला। तो चलिए विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ टुडेज क्लास। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया। अगर ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और हमारे चैनल एम्बिशियस बाबा को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। ऑल्सो प्लीज़ विजिट आवर वेबसाइट test.ambitiousbaba.com, जहाँ पे आपको ऑनलाइन मॉक टेस्ट मिल जाएंगे कई सारे सब्जेक्ट्स के हो, चाहे वो बैंकिंग रिलेटेड हो, SSC रिलेटेड हो, रेलवेज हो, जैब हो, कैब हो, या फिर पैरा 13.2 हो। प्लीज़ विजिट कीजिए इस वेबसाइट को, और वहाँ पर आप डायरेक्टली उसे परचेज कर सकते हो, और उसके बाद 24/7 आप उसे एक्सेस कर पाएंगे, चाहे हमारी ऐप पे हो या फिर हमारे वेबसाइट पे हो। थैंक यू फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड हैव अ ग्रेट डे।